दोनों आए हैं, इसके बदले में हम लोग कुछ भी दे नहीं पाएंगे, ये प्यार का बदले में, लेकिन दो चीज दे पाएंगे। Let the prayers from the pure souls of 30,000 children at Kish will be with Honorable Chief Minister and Madam for his peace and prosperity. तो हम लोग इसको समर्थन करके बच्चे लोग, there should be a huge clapping with standing ovation to our Honorable Chief Minister. मैंने बसा तो हम लोग, मैं पर्टिकुलरली व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो यहाँ पर आए हैं, इतना दूर से पधारे हैं, सब कुछ देखने। साइकिल भी चलने के लिए 2 चाहिए, ऑटो चलने के लिए 3 चाहिए, गाड़ी चलने के लिए 4 चाहिए। तो सिर्फ लड़कियों का अकेला विकास करना आई थिंक थोड़ा अधूरा हो जाएगा। साथ में हम लोगों को अपने युवकों को भी आगे ले जाना चाहिए, आपको भी, खासकर बच्चों, अब तो बच्चे हैं, अपने गोल को, आप जो बनना चाहें, आप जो करना चाहें, आप कोशिश ज़रूर करिए। हारिएगा, 100% हारिएगा, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि हार के 1 बार 2 बार 3 बार आप किसी की भी कहानी पढ़ लीजिए। अगर कोई किसी भी तरीके से कामयाब है, अपने क्षेत्र में कहीं भी कामयाब है, तो उसने गिर गिर के ही सीखा है। कुछ भी चीज़ आपके प्लेट में सुंदर से परोस करके नहीं दिया जाता, उसको परोसने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ को। जैसे अगर आप बोलें कि आपको आने वाले मौसम में सब्जी खानी है, तो किसान मेहनत कर रहा है, वो जूझ रहा है, क्यों? क्योंकि उसे अपना अपना पेट पालना है, जिसके लिए उसको सब्जी उगानी है। मौसम देख रहा है, क्वालिटी देख रहा है, खाद देना है, पानी देना है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये हर दिन का काम है। आपको काम करना है, हर दिन करना होगा, 0% करना होगा, लेकिन करना ज़रूर होगा। नहीं करिएगा, जो दूर तक सपना देखकर चल रहे हैं, उसको पाने में मिलेगा, थोड़ा सा लेट मिलेगा। चीटिंग करिएगा, थोड़ा सा आप पीछे होइएगा, थोड़ा सा चीटिंग नहीं करिएगा तो आप ही आगे बढ़िएगा। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ बस सब कुछ बनिए। अपना आत्मविश्वास कभी मत खोइएगा, कभी भी नहीं। ये हमेशा गांठ बांध लीजिए अपने जीवन में। अपना आत्मविश्वास जब लगे कि जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा है, तब भी आपको आत्मविश्वास ही आपको बचाएगा, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता। चाहे आप एजुकेशन की सारी एकेडमिक्स डिग्री हासिल कर लें, कुछ भी बन जाइए, टॉप के ऑफिसर बन जाइए, नेता बन जाइए, पुलिस ऑफिसर बन जाइए, कुछ भी, लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास नहीं है तो आप जीती हुई चीज़ भी आप ही की वजह से आप हार जाइएगा। अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर ऑन दिस very auspicious, very beautiful, and the weather Bhubaneswar is very good in the evening. I'm so glad, I'm so privileged, I'm so touched. I'm seeing all the futures over here, those who are so beautiful, so good, the kids are awesome. I just आयमा सारहाव गमके नितो झारखंड पनत रिनी सिरमंत्री मानतान हेमंत सोरेन गमके तिकिन नेहरत किना सर प्लीज।
सनाम खोन पहेल नोआ आर नोआ मंच रे मिना को मानवतान को सनाम खोन पहल अलिंग सेन तेहना नोआ टनीरे बोन जरवा आर फैकल्टी को इनार नोंडे पे दुड़ू ना लेकिन तेहना नुआजे आपे या नोंडे जरवा लटू योगदान है जीवन को बचाने का प्रयास किया, वो भी अपने आप में एक अलग ये रहा है। और उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े हैं कुछ काम करने में, तो समय इतना तेजी से बीतता है कि पता भी नहीं चलता। आज उस क्षेत्र में हमको, आदिवासी क्षेत्रों में हमको काम करने का मौका मिला। कई चीजों को हम लोगों ने बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। सामंत जी ने आपको बताया होगा कि देश में पहला झारखंड राज्य है जहां अपना आदिवासी के बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप देता है। अब स्थिति ये हो गई कि वहां और मांग बढ़ गया। फिर एसटी, एससी, ओबीसी बच्चों को हमने भेजा। पहला बैच के बच्चे गए थे 7-8 बच्चे, जिसमें कुछ बच्चों ने तो वहीं नौकरी पा लिया। हम मन में तसल्ली हुआ, कम से कम वो समाज जो कभी विदेश तो छोड़ो, स्कूल की शिक्षा पाने के लिए तरसता है, अब गांव का, घर का स्थिति यह है कि बच्चा पढ़ेगा कि घर चलाएगा। तो मां बाप भी बच्चा लोग को मजदूर बना देता है। गाय, बैल, बकरी चराता है। और गरीबी का आलम भी यही है। पहले जिएंगे तब तो आगे कुछ करेंगे। लेकिन इस सोच से अलग सामंत जी ने जिस तरीके से यहां पर 40,000 से अधिक बच्चों को इकट्ठा करके मुफ्त शिक्षा देने का काम करने का काम किया है, निश्चित रूप से इनको सैल्यूट करने का
ये हकदार हैं। आज इसी को लेकर जो सामंता जी का जो ट्रस्ट को लेकर हम लोग यहां आए हैं कि हमारे राज्य में भी वो आए और हमें मार्गदर्शन दें और वहां के आदिवासी बच्चों को कैसे मुख्य धारा या कैसे विकास के पटरियों पर चलने का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है, इस पर हम मिलकर काम करें। समय का अभाव था, पहले तो पदाधिकारी को भेजने की बात थी कि आप खुद जाके दिखाइए, फिर मेरा भी मन हुआ कि नहीं, हम भी एक बार जाके के दिखाते हैं। और वो इसलिए कि जो आपका कैंपस है, ये कैंपस के आसपास मैं पहली बार नहीं आया हूं। आज से 17-18 साल पहले भी मैं इस क्षेत्र में घुमा हूं। उस समय ये जंगल हुआ करता था। इधर 1-2 बिल्डिंगें नजर आती थी, उसमें से सामंता साहब का 2-4 बिल्डिंग दिखता था। लेकिन आज जब मैं यहां आया तो जहां हम अभी सर्किट हाउस में गए थे, रुके हैं, वहां से हम इधर आए तो हमको तो लगता है कि सर्किट हाउस गांव है और बाजार यही है। उधर तो कोई दिखता ही नहीं। और यहां का जो बच्चों चारों तरफ जो बच्चों का उत्साह और बच्चों का जो चहलकदमी है, उसको देखकर निश्चित रूप से यहाँ का वातावरण, यहाँ की आबोहवा पूरे देश में एक अलग वातावरण तैयार कर रहा है। आज उसी का परिणाम है कि आज ये कौन सा जगह हम नहीं जानते इस जगह का नाम। ये जगह शायद जब मैं आया था इधर तो जंगल था, आदमी, हमको तो लगता है कि 7-8 बजे के बाद तो आदमी सड़क पे नहीं दिखता था, डर लगता होगा घूमने में। लेकिन आज सबसे पॉश इलाका, सबसे महंगा क्षेत्र बन गया। ये बताइए, ये इसमें किसी का बहुत बड़ा योगदान नहीं है। इसमें अगर योगदान है तो सामंता जी का और यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के बच्चों का। इस वातावरण को बनाने में, और मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं, सामंता जी के इतने क्रू मेंबर जो यहाँ पर जितने फैकल्टीज हैं, टीचर हैं, स्टाफ हैं, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ, लगभग इन्होंने बताया 1 लाख लोग इन पूरे कैंपस को देखरेख में लगे रहते हैं। कि आज जो यहाँ उपस्थित बच्चे हैं, यहाँ बच्चे नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी यहाँ बैठी है और बेहतर और मजबूत उज्जवल भविष्य को पकड़ने की तैयारी में और उसको पकड़ने की मदद करने में जो सामंता जी भूमिका निभा रहे हैं और उनकी जो टीम निभा रही है, निश्चित रूप से ये सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत, उदाहरण के रूप में। बहुत सारे लोग आपके मंच में आए होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े हस्तियां आई होंगी। हमने भी देखा है, हमने भी गरीबी देखी है, तकलीफें देखी है, भूख भी देखा है।
बहुत कमजोर वर्गों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। आज जिंदगी पूरी तरीके से कंपटीशन वाली जिंदगी है। एक बदलाव, एक अपने समाज का विकास तभी संभव है जब हम सब मिलकर पढ़ लिखकर अपने घर के अंदर में भी अपने परिवार से शुरू करते हुए समाज तक शिक्षा का कैसे हम विस्तार कर पाए, उस पर लगना होगा। कई बच्चे यहां ऐसे हैं जिनको अभी हमने देखा, जो बेचारे मुंह में आवाज नहीं, लेकिन मेरा पूरा आशा और विश्वास है इस वातावरण में कि ये वातावरण जिस तरीके से बना है और बनाया गया है आप लोगों के द्वारा, जो बच्ची बोल नहीं पा रही है वो बच्ची आने वाले समय में अपना तो अपना, इस संस्था का भी नाम रोशन करेगी और जो उसकी आवाज होगी वो दूर तक और इस वातावरण को और मजबूत बनाने में उसकी भी भूमिका होगी। बातें बहुत है, लेकिन करने के लिए भी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। हमने बहुत सारे संस्थाएं देखी है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी देखे हैं, बहुत सारे एनजीओज देखे हैं, बहुत सारे सोसाइटी ट्रस्ट देखा है, लेकिन जिस तरीके से सामंत जी का जो प्रयास है, ये प्रयास नहीं बल्कि इसमें एक जज्बा जब तक नहीं होगा